मोहल्ले में हमारी लड़ाई हो रही थी। तू अंदर आ। हाँ? अंदर तो आ। अच्छा अच्छा इधर तो आ। चलिए। ऐसा लगता है साला शैम्पू बाहर आया क्या? कहाँ से आई है चुम्मा लेके? क्या? बाप रे, आज तो बहुत लेट हो गई। अब मेम साहब, मेम साहब। पिंकी आ गई तू? नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। ये देख घड़ी में कितने बज रहे हैं? अरे मेम साहब सॉरी, आज मैं लेट इसलिए हो गई क्योंकि वो क्या कहते हैं मोहल्ले में ना हमारी लड़ाई हो रही थी। एक आदमी जो है अपनी बीवी को दारू पी के बड़ी बुरी तरीके से मार रहा था। अब तुम्हें पता है जब जहाँ 4 आदमी खड़े हो तो वहाँ हमको भी खड़ा होना पड़ता है। अच्छा। अब जब सब उसे बचा रहे थे तो मैं भी बचाने में लग गई। मुझे एक बात बता, तू ना ठेका लेकर रखा है वहाँ का? ये किसकी लड़ाई हो रही, क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है? अरे मेम साहब कैसी बातें कर रही हो? ये तो ठेका नहीं ले रखा, लेकिन है तो हम भी इंसान ही ना। हाँ, अपना काम देखो मत, पहले उनका करने लग जाओ, है ना? अरे सॉरी मेम साहब, आज के बाद कितने बजे चाय नाश्ता बनेगा? अरे मेम साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं देखो कितने फटाफट नाश्ता बनाती हूँ और तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी तेजी से काम करती हूँ। हाँ देखा है कितनी तेजी से काम करती है। कल नाश्ता पूरा कच्चा था। कच्चा? हाँ। अरे कैसी बात कर रही है मेम साहब? पूरा कच्चा नाश्ता था, अच्छा भी नहीं लगा वो मुझे। ठीक है, अच्छा नहीं लगा? आराम से बनाया कर खाना। ठीक है ठीक है। आती लपड़ झपड़ में उल्टा सीधा बनाया और रख दिया। ठीक है, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। अब जा चाय नाश्ता बना ले। वैसे मेम साहब आज आप बहुत सुंदर लग रही है। अच्छा, आज कोई खास दिन है क्या? अरे वो क्या है ना, आज मेरे स्कूल के अंदर पार्टी है तो वहाँ जा रही हूँ। तो फिर तो वहीं कर लेना नाश्ता। क्या मतलब? अरे वहाँ नाश्ता नहीं होगा, लंच होगा। ओ ठीक है, मैं अभी बना दी, बस 10 मिनट दो मुझे। ठीक है, जल्दी जा। ये भी ना। अरे नमस्ते साहब जी। अरे पिंकी, मेरा कोर्ट जाने का टाइम हो रहा, तुम अब आई हो? अरे साहब जी माफ कर दीजिए, बस क्या माफ कर दूं? कई दिन से बाहर खा रहा हूँ भाई, सुबह का नाश्ता, दोपहर का, शाम का सब बाहर खाना पड़े, तुमसे फायदा क्या है? अरे नहीं, आज के बाद नहीं होगा। आज गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगा। आज के लिए माफ कर दीजिए साहब जी, कल से नहीं होगा बिल्कुल। भाई पिंकी तू तो ये रोज बोलती है, अब मुझे देख बाहर का खाना खा रहा हूँ, उल्टा सीधा खाना खा रहा हूँ, देख मेरा वेट बढ़ता चला जा रहा है, इसका क्या करूँ? इतनी लेट आती क्यों है तू? पूरे गैंडे पड़ गए। नहीं कुछ नहीं, मतलब वो ऐसा है ना, वो मेरी ना मम्मी आई है घर पे, तो उनकी ना तबीयत खराब है। अब क्या बताऊं साहब जी, तो मम्मी दे चोट लग गई। एक दिन की बात हो तो सह ले, तेरा तो रोज का हो गया पिंकी। अब तुम तो जानते हो साहब जी कि जब रिश्तेदार घर पे आ जाते हैं तो ऐसे छोड़ के तो नहीं आया जा तेरे रहने से फायदा क्या है? मैं सुबह कचहरी जाता हूँ, शाम को आता हूँ, खाना बाहर खाता हूँ, फिर तू क्या करती है? फ्री के पैसे दूं? मैंने बोला था तुमसे कि अपने बीवी बच्चों को विदेश भेज दो। अरे बीवी बच्चे मेरे, उन्हें विदेश भेजूं या देश में रखूं, तुझे क्या लेना देना? अरे पहले तो पढ़ा लो, सर पे चढ़ा लो, फिर अब विदेश छोड़ के भाग जाते हैं। पिंकी तू नहीं सुधरेगी। मैंने तुझसे बस इतना कहा है, समय पर आकर मेरा नाश्ता और खाना बना दिया कर। अरे साहब जी मैंने बोला ना आज के बाद नहीं होगा तो नहीं होगा। ये क्या गारंटी कि आज के बाद नहीं होगा? तू रहती कहाँ है तो बता, इतनी देर में क्यों आती है? अरे मैं रहती कहाँ हूँ? अरे मैं तो बस आप जैसे लोगों को घरों में ही काम करती रहती हूँ। कहाँ करती है मैं बता? अब वो गौरी मैम साहब नहीं है जो स्कूल में मतलब योगा क्लासेस जो करती हैं, बच्चों को योगा कराती हैं, मैं ना वो क्या कहते हैं उनके यहाँ भी तो मुझे काम करके आना पड़ता है। किनके यहाँ? गौरी मैम साहब के यहाँ। गौरी मैम साहब के यहाँ? हाँ। अरे 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 अरे, तो बेचारी वो बड़ी लाचार है, उसके यहाँ काम करती है? लाचार? अरे हाँ साहब जी, लाचार नहीं है वो। अब क्या बताऊं, बेचारी अकेली रहती है। मैं भी तो यहाँ अकेले रहता हूँ। अकेला? हाँ, आप ही की तारीफ करती रहती है वो। क्या कहा? अरे ये समझ लो कि पूरा दिन आप ही के चर्चे में लगी रहती है। वो भी मुझसे ही कहती है, हर किसी से नहीं करती है बातें, क्योंकि उन्हें मुझ पे भरोसा है। मैं उनके यहाँ सालों से काम करती आ रही हूँ। अच्छा, है कि नहीं? हाँ। तू सच कह रही पिंकी? अरे ये समझ लो, ये कहते हैं जब काले कोट में आप निकलते हैं ना तो ये कहती है मैं चुपके से खिड़की से झांक के देखती हूँ। हाँ मैंने मैम साहब वो तो आपका दिल है ना। तू सच कह रही है या मजाक उड़ा रही है? हाँ साहब जी बहुत तारीफ करती है। तू अंदर आ। हाँ? अंदर तो आ। अच्छा अच्छा। अरे इधर तो आ, इधर तो आ पिंकी। पिंकी हाँ ये बता मेरे बारे में और क्या कहती है? आपके बारे में? हाँ मेरे बारे में। अब क्या बताऊं साहब जी। साहब जी अब आपको लेट नहीं हो रहा? नहीं बता बता बता, मैं चला जाऊँ। साहब जी मैं आपके लिए नाश्ता बना। अरे रुक तो जा पिंकी, नाश्ता तो बाद में भी कर लेंगे। गौरी मैम क्या कहती है ये तो बता। अरे कैसी बातें कर रहे हो साहब जी, मुझे पूरे घर का काम करना है, मैं नाश्ता अरे रुक तो जा पिंकी, देख। अरे साहब जी जाने दीजिए, मुझे और भी काम, और घरों में भी काम करने जाता है। इस पापी पेट का जो सवाल है ना। रुक जा, देख मैं बताऊँ, तू कह रही थी ना तेरी माँ बीमार है। अरे बहुत ज्यादा, इसीलिए तो मुझे कम से कम 10-15 घरों में काम करने जाना पड़ता है। रुक तो जा पिंकी, ले ये कुछ पैसे ले जा और जाकर अपनी माँ के लिए फल वल ले जाइयो। अच्छा अच्छा।
तू तो समझदार है। साहब जी ये तनख्वाह में से तो नहीं काटेंगे? अरे नहीं बेटी, ये तनख्वाह में से नहीं काटूंगा, ये तो तेरे अलग से दिए हैं। अब हाँ, ये तू अपनी माँ के लिए फल ले जाना और अपने लिए कुछ ले जाइयो। हाँ हाँ, अब ये बता कि वो गोरी मैम और क्या कह रही थी मेरे बारे में? अच्छा, अरे साहब जी क्या बताऊं, कल रात तुम्हें पता है कितनी तेज बिजली तड़की थी। हाँ, बिजली तो तड़की और थी। एकदम बेचारे अंधेरे में, उनके रूम में तो वैसे भी अंधेरा रहता है, और इतनी तेज चीख के उठी। हाय दैया, हमें बताऊं क्या डर आपको? तो मैं भी गया था। क्या? नहीं कोई बात नहीं, और बता। अच्छा, और तो और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि बेचारी एकदम ऐसे एकटक निहार रही थी, न जाने किसका इंतजार, पर आप ही के घर की तरफ क्यों देख रही थी, मुझे समझ में नहीं आया। कुछ हमारा भी जिक्र छेड़ दियो गोरी मैम से। अगर ऐसी बात है तो आप कह रहे हैं, आप तो देखो मेरे साहब हैं, आपकी वजह से हमारा घर चलता है, और आपके लिए मैं इतना नहीं करूंगी। तू जब भी जाए तो अपनी माँ के लिए पैसे ले जाइयो, फल वल ले जाइयो, सही कर लियो। बिल्कुल। अब तो गोरी मैम से अब तो खैर ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। हाँ। अच्छा साहब जी, मैं खाना बनाऊं? अच्छा साहब, खाना बना लूं आपके लिए? ये तो बता, मुलाकात का बहाना कैसे बनेगा गोरी मैम से? मुलाकात का बहाना? हाँ। आइडिया, मैं तुम्हें मतलब घर पे खाना बना के रख जाऊंगी। हाँ। और बाहर से गेट मतलब ताला लगा जाऊंगी। अच्छा। और चाबी में गौरी मैम साहब को दे जाऊंगी। आप ऑफिस से आना और चाबी उनसे ले लेना। दिमाग की तेज है, देख लो। ये सब इसका करिश्मा है। अभी कचहरी जा रहा हूँ, काम करके ताला लगा के चाबी गोरी मैडम को दे जाए। इस बहाने से तुम्हें मिलने का मौका भी मिल जाएगा। काले कोट में पूरा काला सन लगता है, मैना के पीछे ही पड़ गया। खैर मुझे क्या, मुझे तो अब मेरी तनख्वाह से अलग पैसे मिल रहे, बाहर में जाओ तुम। अब ये बुढ़े के घर में और साले काम करना पड़ेगा। एक तो इसका बाथरूम इतना गंदा मिलता है, रे दैया छी, पता नहीं करता क्या उस बाथरूम में, ऐसा लगता है साला शैम्पू बाहर आया क्या। ताऊ जी, ताऊ जी। जय राम जी की। जय राम जी की। कहाँ से आई है चुम्मा लेके? क्या मेरा? क्या बकते हो तुम? मैं कुछ नहीं बक रहा, वैसे तू बहुत लेट आई है चुम्मा लेके। अरे ये चुम्मा का क्या बड़ा है? इन बातों में मत जाया, अगर मैंने तुझसे कहा है हजारों बार। तो ये चुम्मा लेके कहाँ से आई है? ये मुझसे क्यों बोलते हो तुम? ये चुम्मा मेरा तकिया कलाम है। अरे ये तो तकिया तकी रखो, ये कौन सा तकिया कलाम है? अरे तो इन भाईजात बातों पे मत जा पिंकी, तू सीधे बात पे आ। चुम्मा लेके? चुम्मा लेके बोलो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि तू इतना लेट कैसे हुई चुम्मा लेके? सबकी एक ही प्रॉब्लम, लेट क्यों लेट क्यों लेट क्यों। खरीद लो, खरीद लो। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अरे लेट हो ही जाती हूँ। हाँ। अब तुम्हें पता है मैं शादीशुदा हूँ, मेरा भी पति है, मेरे भी बच्चे हैं। पति को टाइम ना दूंगी तो वो दूसरे से लग जाएगा जाके। उनको छोड़ छाड़ के हमारे पास आ जा चुम्मा लेके। कि क्या ताऊ जी, आप कैसी बातें करते हो? मेरा मतलब था कि देख, अब तू समय से आया कर। जब तू तनख्वाह पाना चाहती है समय से, तो मेरे घर पे समय से आया कर। 10-15 घरों में काम करना जाने पड़ता है। अब गौरी मैम साहब के यहाँ, वो काले कोट वाले हैं उनके यहाँ, अब तुम्हें क्या, तुम्हें तो टाइम से आओ, टाइम से आओ। साहब जी, साहब जी, साहब जी। बोला बोला बोला, सुना सुना? बता क्या कर लिए क्या? मतलब ऐसे क्यों हो गए थे? ऐसे नहीं लिख लूंगा चुम्मा लेके। मेरा मतलब था कि तू ऐसा कर, तू समय से आया कर, वरना तेरी मैं तनख्वाह में से पूरा पूरा हिस्सा काट लूंगा चुम्मा लेके। ये चुम्मा हटा के कुछ और लगाओ। फिर क्या लगाऊं? क्या लगाऊं बता? अरे ये चुम्मा मत लगाया करो बार बार में, कुछ और लगवा ले। क्या? मैं तो हर चीज लगाने के लिए तैयार हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? तेरी सोच गलत है। अरे मेरी सोच गलत नहीं है। ये तो? चुम्मा लेके क्या होता है? अब ऐसा कर, क्या, छोड़ो मुझे, जाने दो काम करने। जाने दो नहीं, एक मिनट रुक जा। ये बता, तू वो क्या कह रही थी कि तू गौरी मैम के यहाँ काम करती है चुम्मा लेके? हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो मैं सभी के यहाँ करती हूँ, गौरी मैम साहब के यहाँ अकेले स्पेशल करती हूँ। वैसे पर हाँ, सबसे ज्यादा वक्त मैं उन्हीं के पास काटती हूँ। वैसे उनको तूने देखा चुम्मा लेके? हैं? मेरा मतलब ये मैंने चुम्मा लेके नहीं देखा, वैसे ही देखा है। नहीं मेरा देख, मैं क्यों उनका चुम्मा लूंगी? सुन, मेरी बात सुन ले, तो एक तो बात नहीं समझती है। देख, मेरा मतलब ये है कि वो उनका नेचर कैसा है, क्योंकि मैंने आज तक उनसे कोई वार्तालाप, कोई मुलाकात मैंने की नहीं उनसे।
बस मुझे तो ये मालूम पड़ा कि हमारी भाई इस सोसाइटी में बहुत अच्छी और बहुत ही मतलब बढ़िया सुंदर नूरानी दायक एक औरत आई हुई है। अरे हाँ। बेचारी अकेली रहती है, क्या बताऊं। अरे हम भी तो अकेले हैं चुम्मा लेके। हैं? अकेले? हाँ। अरे तुम्हारी तो खैर जन्म से ही शादी नहीं हुई, मुझे तो लग रहा है जन्म से रड़ुए तुम्हें सच में शादी नहीं हुई। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं? तू क्या समझती है कि हमारी शादी नहीं हुई तो बारातें भी नहीं की? खूब की है बारातें। ये समझ ले, हर शादी में हम सबसे फर्स्ट नंबर पर नाचे हैं। अच्छा, बिल्कुल जनरेटर के आगे शायद। जनरेटर के आगे नाचे हैं। देख लो मेरा अनुमान सही है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। अब मैं काम करने जाऊँ? अच्छा मुझे एक बात बता के जा, हम्म। कभी वो हमारे बारे में जिक्र करती है चुम्मा लेके? अरे हाँ करती है। जिगर तो ऐसे वो पूरे दिन में न जाने कितनों का करती है। खैर चलो, हमें क्या काम? क्या है? नहीं, काम करने जाने तो बहुत लेट हो रहा है, मुझे 2-4 घरों में भी और जाना है। हमसे ज्यादा सुंदर इंसान इस पूरी सोसाइटी में कोई है ही नहीं। किसने कह दिया? ये भरम है तुम्हारा, इस गलतफहमी में मत रहो। टीवी भी हो गई है तो चेक करा लो, ऑटो काम करने जाने दो। मुझे बता के जा, देख बीमारियां तो चल देखो मुझे कोई मतलब नहीं है कौन तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, मुझे क्या लेना देना। और हाँ एक बात और, मैं फोकट में किसी का काम नहीं करती। फोकट में? हाँ, फालतू में ही काम करो, घर का भी काम करो, बातें भी बताओ, वो भी फ्री में। सब तनख्वाह में जोड़ के लगाते लोग। ले मैं थूक लगा लूं ना। कितना थूक लगाते हो? रुक जा, ले 10 रुपए निकाल ले इसमें से। क्या? पकड़। 10 रुपए? साहब जी तुमने क्या मुझे बच्ची समझ रखा है? 10 रुपए? फिर क्या हमारी पूरी संपत्ति अपने नाम करेगी? संपत्ति कर दो। हैं? तुम्हें इतना ही शौक चढ़ रहा है तो कर दो, और अच्छी बात है। तू अगर हमारी हो जाती चुम्मा लेके तो संपत्ति क्या, हम तो अपने आप को भी तुझ में नौछावर कर देते। मुझे तो तुम सोने के भी नहीं चाहिए, ऐसे बुढ़े आदमी नहीं। मेरा आदमी बिल्कुल यंग आदमी है, तुम्हें पता भी नहीं है। पक्का टीवी है तुम्हें, मैं बता रही हूँ तुम्हें। बट टीवी वीसीआर सब है। अच्छा चुम्मा लेके। अरे वैसे ये बता तू मरोगे भी तो चुम्मा ही लेके मरना। क्या क्या कह रही है? कुछ नहीं। तू चुप रहा, मैं बता रहा हूँ तुझे चुम्मा लेके। हाँ, ये बता, सारे काम तुम चुम्मा लेके करते हो क्या बगैर चुम्मे के भी करते ये हो? बातें सारी जिस छोड़। दिन आप अर्थी पे लेटो तो चुम्मा लेके मरना, मतलब कह रही हूँ मैं, मतलब बहुत से लोगों की ऐसी ख्वाहिश होती है। तू मानेगी नहीं, नहीं। चुम्मा लेके। हाँ। मेरी बात सुन, अब ये बता वो हमारे बारे में क्या क्या तारीफों के पुल बांधती है, हमारी क्या क्या खूबियां बताती पॉइंट है? बता दे रही हूँ। पॉइंट बता। पूरा तो नहीं बताऊंगी, पूरा ही बता। देखो तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं और तुम्हारी मूंछों की बड़ी तारीफ करती हैं। आगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, 1 महीना गुजर जाएगा ना। अच्छा। तो भी उनकी जो जो तुम्हारे बारे में कहती है, हमारे कपड़ों की, हमारी चप्पलों की, आगे इससे आगे और कुछ नहीं बता पाऊंगी। क्या? नहीं और कुछ। देख मैं तुझे बताऊं, देख पिंकी मेरी बात सुन, देख ये जो मूंछ है ना, हाँ। ये है हमारे पिताजी की देन। मतलब पिताजी की उखाड़ के अपने लगा ली थी क्या? अरे नहीं। साहब जी कैसी बात है, ये तो कह नहीं रहे हमारी खानदानी शान है ये। अरे प्रचंड तेल दे करके गए थे हमारे पिताजी हमें, हमने वो नूरानी तेल इस मूंछों पे लगाया, अब फिर देख कैसी आ रही है। अच्छा साहब जी एक बात बताओ, बता। तुमने शादी क्यों नहीं करी? शादी हमने इसलिए नहीं की चुम्मा लेके कि हम गौरी मैम से प्यार करते थे, बड़ा ही। ये समझ ले कि बचपन से मुझे प्यार था, मतलब ये समझ ले। मतलब बचपन? उनकी तो उम्र अभी कुछ भी नहीं है। तो हम भी ना तुम हो गए 65 साल के। 65 से भी ऊपर ही होंगे थोड़े। बचपन से प्यार करते हैं गौरी को, नहीं गौरी जैसी को, लेकिन जब से गौरी पे नजर पड़ी है हमारी तो समझ ले बस। लेकिन अब तू जो है हमारा टांका बढ़ा दे और इतना कर्रा बढ़ा दे कि बस टूटे नहीं। अच्छा बस। तो यानी कि तुम उनसे विवाह करना चाहते हो? विवाह यानी कि अपनी पत्नी बनाना चाहते हो? बिल्कुल। और ये काम तो देखो मैं ही कर सकती हूँ, तो कर सकती क्योंकि मैं उनके घर में काम करने जाती हूँ। चुम्मा लेके, है क्या नहीं? हाँ। अब मेरे अलावा इस काम को कोई कर नहीं सकता। नहीं कोई भी देखो कोई भी काम करो, हाँ। खर्चा पानी तो देखो सब में ही होता है। बिल्कुल होता है क्या नहीं? बिल्कुल है। और ऐसे थोड़े बहुत देने से कुछ नहीं होगा। हाँ। तो रिक्स है दूसरे की बेटी को तुम्हारी पत्नी बनाना, और वो भी तुम 90 साल के बुढ़े, मतलब 90 साल के साहब जी हो आप। दीवारों को कान होते हैं, तू मुझको 20 साल का बोला कर। 20? हाँ ना 20 से थोड़ा और नीचे जाओ। नीचे? हाँ तो 2 साल का बोल दे। 10 साल का बोल दूं तुम्हें? हैं? वो सही है। क्योंकि मैं बताऊं 10 बता साल ले। का। हाँ बता इसमें क्या हो रहा है? बताओ इसमें क्या हो रहा है? इसके 500 के नोट का 50 रुपए काटूंगा, 450 रुपए तनख्वाह दूंगा तेरी। लो तो पकड़। बात बना रही है, रख ले अपने मैं पास। यहाँ से काम ही छोड़ के जा रही हूँ। आज तक भिखारी को 500 रुपए नहीं दिए, तुझे दे रहा हूँ मैं, पकड़। भिखारी से कंपेयरिंग मत करो, इंग्लिश भी आती है मुझे बोलनी, ठीक है ना? इतनी बड़ी पैसे वाली के घर में काम करती हूँ, इससे अच्छे तो वो काले कोट वाले हैं। कम से कम 2-3 हजार तो ऐसे
मेरी जान। और मैं भी तो उन्हें बात बताती हूँ आके। अरे हटो, मुझे काम ही नहीं करना, हिसाब करो। लाओ पिंकी चुम्मा लेके तू काम छोड़ के मत जा, बस तू काम छोड़ के चली गई, ये समझ ले मैं ये समझ टूट चूर चूर हो जाऊंगा मैं। देख जब तू काम कर रही होती है ना, मैं तुझको ही तारता हूँ। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ क्यों क्यों तारते हो? इसलिए तारता हूँ भाई, मेरे घर में खजाना, हीरे मोती, पन्ना जवाहर सब पड़े रहते इधर उधर। क्या पता तू कभी किसी दिन चुरा के ले गई, पता नहीं है भाई, किसी नौकर में मुंह नहीं लिखा हुआ। अच्छा, इसका मतलब तुम नौकरों को ऐसे समझते हो हैं? क्या? अरे नौकरों पे इतना पैसा तुम जैसा को खरीद देंगे। बस एक बात बताऊं साहब जी, बता बता। सॉरी मेम साहब, तुम्हारी दीवानी नहीं हो, तुम्हारे बस की भी नहीं है उन्हें हासिल करना। वो तो वकील साहब ही कर सकते हैं। देखने में कितने स्मार्ट, लट्ठे गट्ठे एकदम, क्या नूरानी चेहरा है उनका। और सुनो, तुम तो बिल्कुल उनके पैर की धूल भी नहीं हो, तो इसीलिए वो तुम्हारी दीवानी नहीं है, वो तो उन्हीं की बातें करती रहती है। चुम्मा लेके उस वकील का खोपड़ा फोड़ दूंगा डंडी से। क्या बता रहा हूँ मैं? डंडी से? वो ये बता, वो हमसे ऊंचा हो जाएगा है? हम पे पैसा नहीं है, क्या नहीं है ये बता। गोरी मेरे साथ तो उन्हीं को प्यार करती है, तुमको नहीं करती। बिल्कुल नहीं, अगर गोरी जिसको प्यार करेगी मैं उसकी बंसाबली नहीं रहने दूंगा। और तू ऐसा अगर मेरे ऊपर नमक मिर्च मत छनका कर चुम्मा लेके निकल ले, तू काम कर चल। अरे हटो, तुम्हारे बस की नहीं है। गोरी मेम साहब तो वो काले कोट वाले से ही शादी करेंगी। काला कोट वाला? आज इस काले कोट वाले को ही देखूंगा। कहीं चुरा ना ले, पहले ऐसे देखूं, बाद में देखूंगा काले कोट वाले को। तो बेटा काले कोट वाले, तेरी तो सामत आज से चालू, चुम्मा लेके। भाभी जी, ओ भाभी जी। कौन है? अरे नमस्ते आप? भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। जी। कैसे आना? अरे हाँ, वो चाबी। पिंकी चाबी दे गई थी। हाँ, मुझे चाबी दे गई थी। जी। और भाई साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा। आइए अंदर आइए, अरे चाय वाय जी, पिए। जी अरे चलिए, आप कह रही हैं तो चलिए आइए। चलिए, आप कह रही हैं तो एक कप चाय पी लेता हूँ। जी 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 आइए, बैठिए। जी जी शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया जी। अच्छा भाई साहब, मैंने एक बात सुनी थी कि आपके बीवी बच्चे तो विदेश में रहते हैं। जी मेरे बीवी बच्चे विदेश में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपका अकेले में मन कैसे लगता है फिर? बस पूछिए मत भाभी जी, बड़ी सुनी सुनी सी है जिंदगी। बीवी बच्चे बाहर हैं, यहाँ मैं अकेले रहता हूँ। आप भी तो अकेली रहती हैं? हाँ, मैं भी अकेली रहती तो हूँ। बस बराबर में मेरा घर है, कभी आ जाया करिए आप चाय पीने। वो हाँ, चलो आ जाया करेंगे, लेकिन आपके बीवी बच्चे वहाँ रहते हैं, आप अपने पास क्यों नहीं रखते? क्या करूं, बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, बीवी वहीं रहती हैं, साल में एक आध बार आती हैं चली जाती हैं। इस बार तो उनका आना भी संभव नहीं है। क्यों? बच्चों ने वहाँ नागरिकता ले ली है, उनकी मम्मी भी वहीं रहेंगी। बस अब क्या, ढाक के 3 पात, या मुझे अकेले रहना पड़ेगा। अगर वो यहाँ वापस नहीं आए तो सोचता हूँ दूसरी शादी कर लूँ। शादी? जी वो मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ ना। अरे ठीक ठीक है अभी भाभी, आती हूँ। ठीक है भाभी, ठीक है। अरे शादी की बात क्या करी, मुंह पे खुशी आ गई चेहरे पे। लगता है 1-2 दिन में अपने दिल की बात कहीं दूं इस गौरी मैम से। आइए 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 भाभी जी। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 धन्यवाद। लीजिए। जी 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 धन्यवाद बहुत बहुत। जी आपने ये तकलीफ क्यों करी? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, चाय है, ये तो मेरा फर्ज है। जी जी। वैसे भी कौन सा मेरे यहाँ रोज रोज आते हैं, जी पहली बार आए हैं। वाह भाभी जी, चाय का तो अंदाज ही अलग है, मजा आ गया। अब लगता है कि इसी बहाने रोज 1 कप चाय हो जाया करे तो। क्यों नहीं? जी जी जब आपका मन करे तब आ जाएगा। जी जी। अब कभी आप हमारे यहाँ भी तशरीफ लाइए। जी जी जी, मैं भी चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ। सच में? जी जी जी। ठीक है, किसी दिन पियेंगे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए। जी पूछिए। आप कुछ योगा वोगा क्यों नहीं करते? अब थोड़ा अरे फिट हो जाओ। भाभी जी वैसे तो समय मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगी तो थोड़ा सा करके देख लूंगा। हाँ करोगे तो आप थोड़ा फिट हो जाओगे तो और अच्छी लगोगी। जी, वैसे जी। भी तो हैंडसम हो। जी जी धन्यवाद, मैं बिल्कुल आपकी बातें सराखों पर। और भाभी जी कल थोड़ा मौसम नासाज था, तो आप जो बिजली कड़की थी, सुना है आप उससे डर गई थी? जी हाँ, मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। अरे जब ऐसा मौसम हो जाता है तो अंदर बैठ जाती हूँ। अरे 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 ये तो बड़ी, अब कभी ऐसा वक्त आ जाया करे तो आप मेरी तरफ आ जाया करिए। अब ठीक है, जी जी जी। अब आपने बता दिया तो आ जाया करेंगे। और आपने मुझे बताया तो मैं ये आपकी योगा की क्लास आप जी बता दीजिए कब से बिल्कुल। ज्वाइन करना। आपका जो वेट है ना बहुत ज्यादा बढ़ रहा जी है। जी 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 जी।
तो फिट रहोगे तो अच्छे भी लगोगे। जी 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 बिल्कुल, और कोशिश करूंगा जल्दी ज्वाइन करने की। ओ, मैं तो बातों बातों में आपकी चाबी भूल गई, मैं आपकी चाबी जी लेकर आती जी हूँ। जी जी भाभी जी, प्लीज प्लीज, धन्यवाद। अरे जी जी जी, ये लीजिए लाइए, आपकी चाबी। धन्यवाद भाभी जी। अच्छा तो मैं चलता हूँ, जी, और ठीक है। कभी भी आपका मन घबराए